साल का $1 लाख कैसे कमाए, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट के दिमाग में तो है, बट कुछ ऐसी गलतियां जो स्टूडेंट्स कनाडा में करते हैं जिसके कारण उनका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और जब तक उन्हें ये चीज रियलाइज होती है तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की एंड ऑल्सो कि उनको कैसे इंप्रूव किया जाए। हेलो दोस्तों, आई एम साहिल गोगना, अ डेटा इंजीनियर इन वन ऑफ द टॉप बैंक्स इन कनाडा एंड अ मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ जॉब एस्पिरेंट्स। मैंने अपने वन-ऑन-वन सेशंस में एक पैटर्न नोट किया है जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली फंसे होते हैं। अब देखो, कंडीशंस तो बहुत टफ है और इसमें कोई शक नहीं है, बट एज अ कैंडिडेट हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं और जो हम कॉमनली मिस्टेक्स है, जो पैटर्न्स है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको इंप्रूव कैसे किया जाए, हम उस पे काम कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स है वो मेजरली 5 मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले दे आर लॉस्ट इन देयर पार्ट टाइम जॉब्स। अब देखो, हमें पता है कि कनाडा जैसी कंट्री में आके हमें पार्ट टाइम जॉब्स तो सर्वाइवल के लिए करनी ही पड़ेंगी एंड मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं उन पे फाइनेंशियल बर्डन भी होता है क्योंकि उनको अपनी फीस भी पे करनी होती है। जो इनिशियली जो होता है कि उनका कैश फ्लो भी अच्छा है, उनको लगता है कि एक नया आईफोन या फिर एक नई गाड़ी लेना काफी अफोर्डेबल है और उनकी जब फीस भी निकल जाती है वो तब भी इसी लूप में फंसे रहते हैं एंड एट द एंड वो किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। उनको ये नहीं रियलाइज होता कि वो थोड़े से शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है, जिस चीज के लिए वो यहाँ कनाडा में आए थे, सब कुछ अपना वो स्टेक पे लगा देते हैं। और इसका एक और मेजर रीजन है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी छोटी एज में कनाडा आते हैं, उनको कोई यहाँ पे गाइड करने वाला नहीं होता और आसपास उनके जितने भी बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी के लोग होते हैं, वो भी इसी लूप में फंसे होते हैं। अब यार देखो, इसका ना एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपको ये डिसाइड करना हो कि कब आपको इस रेस में भागना है और कब आपको रुकना है। आई नो कि ये चीज रियलाइज करना काफी मुश्किल होता है, बट आपको अपने पर्सनल गोल्स और अपने जो पर्सनल माइलस्टोन्स है उनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। आपको ये चीज रियलाइज करनी होगी जब आपकी फीस पे हो गया, जो भी आपने अपने लिए गोल सेट किए हैं, जैसे ही वो पूरे हुए आपको ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि तब आपको स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना है। और आपको एक ये चीज भी सोचनी पड़ेगी कि जो कनाडा के नए पीआर के रूल्स हैं या जो भी नए रूल्स इमिग्रेशन के आ रहे हैं उसके कारण काफी चीजें मुश्किल हो रही हैं। तो अभी जो आपके लिए मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको स्किल्स को डेवलप करना है और एक बहुत ही अच्छी फुल टाइम जॉब लेनी है। और ये सेकंड सबसे बड़ा रीजन है स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल टू गेट अ डायरेक्शन। अब मोस्टली स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होते हैं या फिर इवन जब वो अपने कोर्स में एनरोल भी करते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि उस कोर्स के बाद उनके पास कैरियर ऑप्शंस क्या है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या है कि उन्होंने जिस कोर्स में एनरोल किया है, ठीक है, या तो उन्होंने इमिग्रेशन एजेंट के कहने पर एनरोल कर दिया या फिर उन्होंने ऐसे ही यहाँ पे आकर एडमिशन ले लिया और उनका मेन पर्पस कॉलेज आने का होता है फॉर द इमिग्रेशन स्टेटस। एंड इस लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण स्टूडेंट्स को लगता है कि वो जो कॉलेज में सीख रहे हैं इट इज इनफ टू गेट अ जॉब आफ्टर द ग्रेजुएट। बट इन रियलिटी उनको क्या करना होता है कि बहुत सारे नए स्किल्स को भी सीखना पड़ता है, बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, फिर जाकर आपको जॉब मिलती है। बट सैडली ये चीज उन्हें कभी रियलाइज ही नहीं हो पाती। और इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट्स इतने अवेयर नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लास्ट सेमेस्टर जो होता है वो एक कोऑप टर्म होती है। कोऑप का मतलब है कि वो इंटर्नशिप किसी कंपनी में कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स को इसका पता ही नहीं होता कि इंटर्नशिप उन्होंने लेनी कैसे है। अगर उन्हें पता भी है कि हाँ कि उनके प्रोग्राम में इंटर्नशिप है या फिर उन्होंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या सीन होता है कि वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते। अब इसका रीजन क्या है कि काफी सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ होती है, किसी सर्टेन नंबर से आपकी ज्यादा है तभी आप एलिजिबल हो उस कोऑप टर्म के लिए। जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको कोऑप टर्म इसीलिए देते हैं कि आपके पास वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाए कि जब आप एक फुल टाइम जॉब के लिए जा रहे हो आपका रिज्यूमे खाली ना हो, आपके पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लिखने के लिए हो और आप बता सको कि यार आपको एक प्रोफेशनल वर्ल्ड का एक रियल एक्सपीरियंस है। अब यार इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये अवेयर होना है कि जो आपका कॉलेज के कोर्स है उसके बाद आपके पास कौन कौन सी जॉब्स के ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी प्रोफाइल आप अप्लाई कर सकते हो और उस हर प्रोफाइल के लिए क्या स्किल्स चाहिए। अब इसके लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर देखना होगा, फिर उसको अपने कॉलेज कोर्स के साथ कंपेयर कीजिए, जिनको एक्वायर करने से आपके जो जॉब लेने के चांस है वो बढ़ जाएंगे। आप स्टार्टिंग से अपना रेज्यूमे बनाना शुरू कीजिए, उसमें जब आप ऐड करोगे अपने स्किल्स तब आपको और अवेयरनेस आएगी। अब यार थर्ड पॉइंट आता है कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। जुलाई में अप्लाई करना शुरू करें, पहले ही अप्लाई करना मई में स्टार्ट कर दें या फिर अगस्त में अप्लाई करना शुरू करें, ठीक है। अब इसका मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो बेस्ट टाइम इज राइट नाउ। अब आपके पास 3 महीने पड़े हैं, अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म को यूज करके, विच इज फेल फास्ट। फेल फास्ट का मतलब है कि आप जितनी जल्दी गलतियां करोगे उतनी जल्दी उन गलतियों को सुधार के आप सीख पाओगे। Initially I started failing, so the first step was to see like why I'm not even getting the calls. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि जब आप एक्चुअल में इंटरव्यूज देने के लिए एलिजिबल होगे, अगर आपने उससे पहले एक आध इंटरव्यू दिया होगा, उस माइंडसेट के साथ आपने प्रिपरेशन करी होगी, आपने अपना रेज्यूमे बनाया होगा, आपने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करी होगी, आपने लोगों को रीच आउट करा होगा, आपने अपनी इंटरव्यू की तैयारी करी होगी। ये जो आपने फेल होना है, जब आपने जो गलतियां करी, अगर वो आपने पहले ही प्रैक्टिस में गलतियां करी होंगी तब आपके बहुत कम चांसेस है कि आप सेम मिस्टेक्स करोगे। आपको एक और चीज देखनी होगी, काफी सारी कंपनीज जो अपने कोऑप टर्म के लिए हायरिंग करती हैं वो एक सेमेस्टर पहले
ही हायरिंग स्टार्ट कर देती हैं, या फिर काफी कंपनीज तो एक साल पहले ही वो अपना कोऑप प्रोग्राम ओपन कर देती हैं। तो आपको बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा, आप उसमें टाइमली अप्लाई करो। और जब आप किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड खुद को कीजिए, और फिर जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तब आप उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए। तो ये सब चीजें आप तभी कर पाओगे अगर आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, और बहुत सारा टाइम आपके पास कब होगा, जब आप सही टाइम पे अप्लाई करोगे। सो गाइस, अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंच गए हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलती है। और इसके अलावा अगर आपको मेरे से 1-on-1 मेंटरिंग लेनी है तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉल बुक कर सकते हो। तो यार फोर्थ रीजन है, दे डोंट सीक हेल्प। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो काफी लंबे टाइम तक गलत अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ जॉब्स को अप्लाई करते रहते हैं, और मेनली उन्हें यही नहीं रियलाइज हो पाता कि यार वो गलती कहाँ पे कर रहे हैं। एंड जब मैं कह रहा हूँ कि वो हेल्प सीख नहीं करते, इसका मतलब ये है कि जो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी उस जॉब में हैं जो वो करना चाहते हैं, वो उनसे कभी हेल्प मांग ही नहीं पाते। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोगों ने कनाडा आना होता है, तब हम अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, सबको हम कॉल करके क्या पूछते हैं, वहाँ पे मौसम कैसा है, कपड़े कैसे लेके आए, वहाँ पे सब खाने को मिल जाएगा। वो हम क्यों पूछते हैं? ताकि जिन लोगों ने ऑलरेडी वो कंडीशंस को एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो अपने एक्सपीरियंस से हमें गाइड कर पाए, ताकि हमारे लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो और हमारे लिए वो चीज बिल्कुल भी नई ना हो। सेम वे आपको अपनी जॉब सर्च जर्नी में भी करना होगा। जब मैं कहता हूँ आपको हेल्प लेनी होगी, आपको अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बिल्ड करना होगा, इसका मतलब ये है कि आपको लिंक्डइन जैसी वेबसाइट्स पे जाके अपना अकाउंट बनाना है, वहां पे लोगों को रीच आउट करना है। तो यार मैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि फाइंड अ मेंटर। तो मेंटर को फाइंड कैसे करते हैं? या तो जो आपके कॉलेज सीनियर्स हैं, या फिर जो आपके प्रोफेसर्स हैं, या फिर आपने किसी और प्रोफेशनल से हेल्प लेनी है, तो आप उनको लिंक्डइन जैसे करियर वेबसाइट्स पे जाके रीच आउट कर सकते हो। तो मेक श्योर कि जितना स्किल्स को डेवलप करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही एक मेंटर को ढूंढना इंपॉर्टेंट है। और यार फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है विक्टिम माइंडसेट। अब आप खुद सोचिए, ये सब चीजें कनेक्टेड है। आपने सारा टाइम पार्ट टाइम जॉब्स पे लगा दिया, आपने अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करा, आपने प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली, आपने मेंटरशिप नहीं अप्लाई करी, या फिर आपने जो अपनी कोऑप टर्म थी उसमें नहीं अप्लाई करा। अब इसका नुकसान क्या होता है कि जब ये सब चीजें स्टूडेंट्स के साथ हो रही हैं और उनको एट द एंड एक जॉब नहीं मिल पाती, तो उनका जो माइंड है वो ऑब्वियसली एक विक्टिम माइंडसेट की जोन में चला जाता है। उनको ये लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, कि यहाँ पे कंडीशंस ही ऐसी हैं। एक बात ठीक है, ये रियलिटी है कि यहाँ पे कंडीशंस इस वक्त काफी मुश्किल है, बट जब तक हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, जब तक हम राइट डायरेक्शन में उसको ट्राई नहीं करते, तब तक हम ये चीज कैसे कह सकते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिली क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशंस के कारण? वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में है वो है स्किल्स को डेवलप करना, वो है ढंग से जॉब को अप्लाई करना, वो है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना। ये सब चीजें जब आप करोगे तो जो जॉब सर्च है ना, वो आपको इम्पॉसिबल नहीं लगेगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके पास वो सारे स्किल्स होंगे जो एक कंपनी को चाहिए। तो जैसे ही आप परसिस्टेंटली उसको अप्लाई करते जाओगे, आप हर रोज उसके लिए शो अप करोगे, तो आपकी एट द एंड जॉब लग ही जाएगी। तो हमने जिस लाइफ को यहाँ पे जीने आए हैं, उसके लिए फाइट करना है, हमने कंडीशंस के आगे सरेंडर नहीं करना। तो एक आपने चैंपियन माइंडसेट बनाना है, विक्टिम माइंडसेट नहीं। तो यार यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। और अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 कॉल करनी है, या फिर आप चाहते हो कि आप अपनी प्रोफाइल मेरे से एनालाइज करवाओ, तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।